हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कैप्टनसी के ऊपर हर जगह पे बात हो रही है। जैसे आपने कहा अभी सलमान मिचेल सैंटनर के हाउ ही हैज़ रेड द पिच सो वेल। हम देख रहे हैं कि आज आते मेट हेनरी नई बॉल के साथ आए, उसके बाद उन्होंने एक मेडन भी करवाया सलमान, 3 रन्स भी दिए, 2 विकेट्स भी हासिल की, 2 ओवर्स भी करवाए। उसके बावजूद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 मैचेस न्यूजीलैंड हैज़ गॉन विद 17 स्पिनर्स ऑल टुगेदर। 17 ओवर्स, हाँ बिल्कुल 17 ओवर्स ऑल टुगेदर। सो ये वाली जो क्या ये एक्सपीरियंस है जो हमें नजर आ रहा है सैंटनर का, विच इज मिसिंग इन आवर कैप्टन, द कॉन्फिडेंस, व्हाट इज मिसिंग? हमारा तो पर्ची सिस्टम ये है ना कि जो हमने प्लान बना लिया, साथ जेब में रख ली, तो हमने उसको फॉलो करना है। ये देखना ही कि नहीं कि इवॉल्विंग सिचुएशन क्या है, इवॉल्विंग सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। वी डोंट think about it that much. Instinctive decision making नहीं है. Perhaps it is something that we spoke about the night before or maybe before the game. और जो तय हो गया, जो पीर साहब ने कहा था वही करांगे जाके, अपना कोई दिमाग नहीं लड़ाना। सेंटर ने तो वहां फैसला किया है जहां पर वो आउट हुए हैं, उन्होंने कहा है जी अब हम 140 तक कोशिश करेंगे, एंड तक जाते हैं शायद 140 तक पहुंच जाए। उन्हें भी नहीं पता था, दे जस्ट टुक अ फ्लाइट नॉट नोइंग, एक एडवेंचर की तरह दे मूव्ड ऑन, एंड देन उनको जहां जहां मौका मिला थिंग्स स्टार्टेड टू वर्क फॉर देम, और फिर वो उससे आगे निकल गए। उसने 140 सोचा था, 169 पे गए हैं। ठीक है, हम हर मैच में 225 करने जाते हैं, 160 नहीं होता। वो 140 करने गए, 170 पे पहुंच गए। और ये उनका इनिशियल प्लान नहीं था, पहला प्लान उनका 170 प्लस था। जब वो आउट हुए उन्होंने कहा अब कट डाउन कर लें, क्योंकि ये पिच और तरह खेल रही है। एंड दे न्यू, उसने अच्छा उसकी मैं जो बात कर रहा था ना वो कंप्लीट नहीं हुई, इसने नया टॉपिक छेड़ दिया। he told the team कि there was a stat given to the team जिसमें 85 किलोमीटर से कम स्पीड पे अगर स्पिनर बॉलिंग करेंगे तो ज्यादा मुश्किल होगी बैट्समैनों को। सो दे न्यू कि किस पेस पे बॉलिंग करनी है। हमें बताए ना, हमें तो किसी अपने बॉलर की वेरिएशन ही नहीं नजर आती कि वो, उस दिन मैंने वो बताया था ना कि ये इतनी तेज भागता है कि ये कि अपनी पेस में वेरिएशन और अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज ही नहीं कर सकता, बिकॉज हिज अप्रोच टू द क्रीज इज टू फास्ट, ही कैरीज सो मच मोमेंटम। उस पर कोई बंदा बात नहीं करता। अब सेंटनर का क्या है, ही वॉक्स टू द क्रीज। ये सारे शेन वॉन क्रीज तक वॉक करता था, अब्दुल कादिर साहब का जंप से पहले थोड़ी सी वॉक थी। हमारा लेग स्पिनर दौड़ के जा रहा है, क्रीज को अप्रोच कर रहा है। कौन इसके कोच हैं, कौन इससे बात कर रहे हैं? ये सिंपल साइंस है यार। आप इतना मोमेंटम पीछे से कैरी करोगे, वहां जाके ब्रेक लगा के कैसे अपनी पेस को कंट्रोल के साथ वेरी कर सकते हैं? हो सकता है वो बेचारा उसमें कोशिश कर रहा हो, कोई आगे गिर रही है, कोई पीछे गिर रही है, कोई फुल टॉस हो रहा है, प्रैक्टिस वो किए जा रहा है, काम वो हो नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स। दे न्यू कि इस पे क्या एप्लीकेबल है, एंड दे मेड एन एडजस्टमेंट। सिंपल इंटेलिजेंस यूज की है, और कोई इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द वर्ड। फ्लेक्सिबिलिटी एज ए कैप्टन, आपका एक अगर दिमाग में सेट प्लान है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू नीड टू फ्लेक्स कि नहीं अब ये नहीं चल रहा, हमें ये करना है। You have to guide your players, और उनको आपने बताना कि आपसे चाहिए क्या है इस सिचुएशन में, और तब जाके आपकी चीज़ें आती हैं। और जहाँ तक सलमान ने बात की है कोचिंग की, जी देखिए, अगर आपका कोचिंग सिस्टम इतना अच्छा चल रहा होता ना, अभी तक आपके बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ जाते हैं। और देखें, जीनियस की जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है ना, जीनियस या कोई ग्रेट होता है, उसकी जो मेजर डेफिनेशन है ना, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा कोचेबल। लाइक इसका मतलब कोचेबल का मतलब यह है कि हर स्टेज पे द पर्सन इज इंप्रूविंग, अपने गेम को इंप्रूव कर रहा है। आपके सारे प्लेयर तो स्टैग्नेंट हैं। और ये जो मैं बात इसका जिक्र कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आप जब प्लेयर सेलेक्ट करते हैं ना, आप ये नहीं देखते कि इसकी टेक्निक क्या है, क्या इसको अपनी गेम का पता है। अगर एक प्लेयर के पास टेक्निक नहीं है, उसको अपनी गेम का पता नहीं है, तो वो क्या आपको कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस देगा? सो वी हैव टू चेंज आवर फोकस। हमारा जो फोकस है वो इस चीज पे होना चाहिए, टेक्निक, गेम अवेयरनेस टेक्निक। फिर जाके आपके जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये सॉल्व होंगे। अगर आप वही बात छक्का ही मार रहे हैं या जोर लगा के बॉलिंग करनी है, it's not going to work. But I'm also with your permission, please. You're being too nice. They're not stagnant. Then they are on a steady decline. ये जहाँ से शुरू हुए थे, ये उधर भी नहीं आज। जब शादाब आया था बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल था,
बाबर 3 साल दुनिया ने वर्ल्ड नंबर 1 देखा, बिल्कुल। नवाज एज अ बैट्समैन आया, हमने उसको बॉलर बना के पेश किया। जो साइम अयूब ने आके शुरू में रन्स किए ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, अब डिक्लाइन पे है। सो स्टैग्नेंट तो चीज अच्छा होगा कि वहीं रुक जाते, ये तो दूसरी तरफ है, स्पीड ब्रेकर से नीचे की तरफ है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यू आर ट्राइंग टू बी टू नाइस, बट रियलिटी ये है कि जिनके, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें लड़कों से कुछ नहीं है, बिकॉज इफ दे डू वेल, तो जो हम ये सारा काम कर रहे हैं या क्रिकेट के पीछे पाकिस्तान में जितना बिजनेस है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करती है तो हम लोगों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। अगर ये अच्छा नहीं करते, ये सब कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर में आते हैं और ये इंडस्ट्री को नुकसान होता है। सो अ विन इज अ विन विन फॉर एवरीबडी, अ लॉस इज अ लॉस टू एवरीबडी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल कि ये स्टैग्नेंट भी नहीं है, ये उल्टा गियर लगा हुआ है, ये गाड़ी हिल से नीचे की तरफ आ रही है, ये तो उधर भी नहीं रुके जहां पर ये बच्चे आए थे, जितने ये अच्छे थे। सो आई थिंक द क्रिकेट बोर्ड हैज बीन टू नाइस, especially to the management, whom obviously they have brought in regarding, किसी से उन्होंने मशवरा करके कोई बोर्ड बिठा के जिनकी भी ड्यूटी लगाई थी कि यार ये बंदे लाओ, जो भी उन्होंने ला के दिया है इट्स नॉट वर्किंग। वो बजाय के प्लेयरों को फायदा दें, उन्होंने प्लेयरों को कंफ्यूज कर दिया। जो ओपनिंग पे नंबर 1 था वो आके नीचे आके वो टीम से बाहर होने के बहाने पे है, बल्कि उसको ये कह दिया गया कि तुम 10 के बाद खेल नहीं सकते। आपका प्रीमियर बॉलर है शाहीन, मैं कहता हूँ उसकी परफॉर्मेंस नीचे गई है। मुझे ये बताएं कि बुमराह इतनी बड़ी इंजरी के बाद आया, उसका पहले से ज्यादा स्विंग हो रहा है, हमारे बॉलर का स्विंग ही बंद हो गया, उसका वो इन स्विंग अब हो ही नहीं रहा, स्पीड में भी ठीक कमी है। और उसके दोनों एक्शंस में फर्क है, बिफोर इंजरी एंड आफ्टर इंजरी, जो उसका डिलीवरी पॉइंट है उसमें फर्क है। तो व्हाट आर वी कोचिंग, हमारा कौन सा बंदा इनके साथ जिम्मेदारी लेगा कि ये जो अब हुआ है इसके साथ मैं हूं, मैं इसके साथ काम कर रहा था, हु इज द वन हु इज गोना टेक रिस्पांसिबिलिटी। सो आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी नीड टू टेल इट टू द पीपल कि ये हो रहा है भाई, ये तो रुक ही नहीं रहे कहीं पे। मैंने एक आई थिंक 2021 एक वीलॉग किया था, जब बाबर बहुत ज्यादा रन्स कर रहे थे, उसमें मैंने वीलॉग किया था और लोग कोहली के साथ कंपेयर कर रहे थे। मैंने उस वक्त यही कहा था, कोहली के साथ अभी कंपैरिजन बनता नहीं है, ठीक है। उसकी अपनी क्लास है, बाबर की अपनी क्लास है, स्टॉप कंपेयरिंग, ठीक है। बाबर को अपना फोकस करने दो। उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि बाबर अभी रन्स तो कर रहा है, पर इसकी टेक्निक में बहुत बड़ा झोल है, ये पकड़ा जाएगा। आई सेड दैट इन 2021, किसी ने उसकी टेक्निक के ऊपर काम नहीं किया। ये सारे आते हैं, ये जो सारे कोचेस बने हुए हैं ना, 2 क्वेश्चन से मैं करूँ ना, इनका सारा जो भरम जो है वो निकल आए। भाई अगर आपने कोच बनना है ना, तो वो कोचिंग कोर्सेज नहीं है, और उसकी बहुत लर्निंग है, बायोमैकेनिक्स है और चीज़ है। यू हैव टू लर्न फर्स्ट, देन यू सेट द जॉब। अगर आप अपनी मेरे रेपुटेशन के ऊपर आ जाएं और आपको ये ना पता लगे कि ये प्लेयर की टेक्निक में क्या झोला है, और आप उसको गलत गाइड करते रहेंगे बजाय वो इंप्रूव करने के, वो डिटीरियरेट करेगा। जो बट कह रहे हैं, मैंने तो स्टैग्नेंट कहा, बट डिक्लाइन। सो जब तक आप ये अपना, मुझे याद है जब ये नया कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आया था, तो मैंने उस वक्त जनरल तोकीर ज़िया थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, मैं कहा आप ये बहुत अब्रप्टली कर रहे हो, ठीक है। ये कोचेज आपके अभी वेल इक्विप्ड नहीं है, ये डेट्रीमेंटल होगा, ये गलत एडवाइस मिलेगी प्लेयर को और वो ज़ाया होगा। बड़े केसेस हैं। ये अजहर अली आया, बिल्कुल, जब ये कमाल लेग स्पिनर था। आई रिमेंबर कि मुझे मेरा एक कोलीग था, उसने बुलाया, वो कोच था लाहौर की अंडर 19 का। मैं स्पेशल टैलेंट दिखाना, मैं गया नेट्स के ऊपर, ये बॉल कर रहा था, और पूरे जब ये बॉल फेंकता था इसके आवाज़ आती थी गेंद निकलने की। उसकी बॉलिंग का बेड़ा गर्क कर दिया कोचेस ने, और इवेंचुअली वो मेहनत करके स्टीव स्मिथ वाला हाल बैट्समैन बन गया वो। सो हमारे बड़े केसेस हैं जहाँ पे आपने जो टैलेंट है उसको डिस्ट्रॉय किया। सो माय पॉइंट इज, अगर आपने कोचेस और ये वो रखने हैं ना, पहले उनका कैपेसिटी, जो उनका कैपेसिटी है उसको ऊपर लेके जाएं। अगर उनमें वो वाली कैपेसिटी नहीं है, आप मुझे ये बताएं ना, ये आपने कोचिंग पैनल दिए हुए हैं रीजनल क्रिकेट